कि भैया जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं है, आप कितना भजन करने की बात सुनो जरा। कहते हैं अगर कर्म अच्छे नहीं मानो भजन करने से क्या होगा। कर्म अगर अच्छे नहीं मानो तो भजन करने से क्या होगा। और किया परहेज ना तूने तो दवा खाने से क्या होगा। पता लगे डॉक्टर दवा दे दे कहते भैया ये छोड़ देना वो छोड़ देना परहेज करना, और हम दवा लेके हमारे यहाँ लगी रहे हैं। क्या दवाई काम करेगी? बोलो, क्या दवाई काम करेगी? नहीं करेगी। अगर परहेज नहीं है दवा खाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर कर्म तुम्हारे अच्छे नहीं है तो तुम लाख गंगा नहाओ लाख गंगा नहाओ दादा बहुत ने देखे कर्म नहीं बढ़िया कर्म नहीं बढ़िया हम गंगा ना दे गंगा मैया हमारो पाप धुल जाता तेरी मक्कार कैसी कैसी है कि कौन पाप धुलत है? ऐसे कई पाप धुलते हैं नहीं। हमारी आत्मा में गंगा है, आत्मा में परमार्थ है, आत्मा ही शरीर है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही भगवान है। बाकी आज तक किसी ने भगवान को अगर देखा हो जरा बताओ, कोई भगवान को देखा है? नहीं। जिनकी आत्मा निर्मल है उन्हें हर वक्त भगवान दिखाई देता है। जिनकी आत्मा साफ है पूछो का भगवान है तो ये कभी नहीं कहेगा नहीं है, स्पष्ट कहेगा नहीं भगवान तो कण कण में व्यापित है, क्योंकि उसकी आत्मा में व्यापित हो चुका है। अपनी आत्मा में भगवान को बसाओ दादा विद्या बहनों। जब तक आत्मा में भगवान नहीं बसेगा ना, जब तक परमार्थ तुम्हारी आत्मा में नहीं आएगा, आप लाख कोट तीर्थ नहाओ, तुम 84 लाख परिक्रमा में जाओ, आप 4 धाम जाओ, गंगा नहाओ, लेकिन कोई फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए पहले आत्मा को निर्मल करो, पहले आत्मा में पवित्रता लाओ। जब आत्मा जग जाएगी तो परमात्मा ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसलिए आओ कथा में चलने से पहले भगवान की चर्चा में विराजमान होने वाले सभी श्रद्धालु अपनी आत्मा को निर्मल करें दादा। जब तक आत्मा निर्मल नहीं होगी तब तक हम कितनी भी कथा सुंदर कहें लेकिन आपके पास समझ में नहीं आएगी। जब तक आत्मा और परमात्मा का सुंदरता का मिलन नहीं होगा तब तक भगवान की चरित्रता की सुंदरता नहीं आएगी। वहीगा एक बार भगवान की मंगलमय वाणी से अपने शरीर में भैया भाई तो शरीर में दम है ना बेटा है? तो ये हाथ पीछे काहे ले जाता। सत्संग में बैठने में बड़ी ताकत लगती बेटा, बात याद रखना। भगवान की कथा 2 घंटा अगर कायदे से सुना जाए तो इतना थका नहीं लगेगा जितना कुदाल चलाने में लगता है, जितना थका 2 घंटे की कथा सुनने में लगेगा। कण कण में नस नस में जब कथा विराजमान हो जाएगी एकदम से शरीर दर्द पैदा कर देगा। क्यों? क्योंकि नस नस में तेरे भगवान की चर्चा विराजमान हो चुकी, व्यापित हो चुकी है। जैसे सब्जी के अंदर राम रस नमक व्यापित हो जाता, नस नस में व्यापित हो जाता है, जो कण कण में स्वाद पैदा कर देता है और इतना आनंद आता है भोजन में। अगर वही 2 पैसे का 1 रुपए का राम रस नमक भोजन में न डाला जाए, 200 रुपए का कड़वा तेल, 300 रुपए की धनिया, 250 रुपए का मिर्चा, सब कुछ मिला करके आप हल्दी लगा करके गैस जला करके चूल्हे पर बनाओ और मात्र 2 पैसे का राम रस नमक न डाला जाए, किसी के अंदर क्षमता नहीं जो 1 रोटी का निवाला अंदर कर ले, हो सकता अंदर जाए तो उल्टियां हो जाएंगी। याद रखना ये शरीर है दादा, इस शरीर में अगर भगवान का रस तुम्हारे अंदर पैदा न हुआ ना, अगर परमार्थ की परमागति तुम्हारे अंदर पैदा न हुई तो याद रखना जिस प्रकार से नमक के बिना तुम्हारा भोजन बेस्वाद है, इसी प्रकार से तुम्हारा जीवन बेस्वाद है, तुम्हारा जीवन बेस्वाद है, तुम्हारा जीवन बेस्वाद है। तुम किसी स्वाद के नहीं हो। विद्या बहन भैया लोगों कुछ ऐसी कर्म कमाई करो मालिक मेरे जीवन में स्वाद पैदा हो जाए, मेरी जिंदगी में स्वाद पैदा हो जाए, ताकि मेरे मरने के बाद मेरा स्वाद मेरे बच्चों तक याद रहे। मेरे बाबा, अरे मेरे बाबा के अंदर बड़ा स्वाद था, मेरे बाबा पर बाबा के अंदर बड़ा स्वाद था। ऐसी जिंदगी जियो, ऐसी जिंदगी मत जियो कि मरने के बाद हमारे पोता हमें गाली दे, बाबा कौन निक रहा है नालायक गधा। हाय दादा ऐसी जिंदगी मत जियो, जहर खा करके मर जाना ठीक है। ऐसी जिंदगी मत जियो। आइए अपने शरीर की काया को निर्मल करें, भगवान की कथा से ही निर्मल होंगे आप। याद रखिएगा इस शरीर अगर गंदा हो जाए, अच्छा कपड़ा गंदा हो जाए तो काहे भावा जात? कपड़ा अगर गंदा हो जाए विद्या बहन माए काहे से भावा जात? निरमा लगा दो, साबुन लगा दो, रेहू लगा दो। रेहू जान तो रेहू अब लड़का रेहू का जन रेहू बुढ़िया से बुढ़वा से पूछा जाए रेहू है। पहले निरमा नहीं था, साबुन नहीं था, रेहू बेचारे ले आते थे और उसी रेहू से कपड़ों को साफ करते थे। वैसा निरमा नहीं आता जितना बढ़िया रेहू हुआ करता था। अब तो बाल धुलने के लिए चल गया, कब चल गया
लक्ष्य चल गया, एक से एक शैम्पू चल गया। और पहले अपनी जटा और बिटिया बहने माए अगर अपने बाल को धुलती थी तो किस चीज से धुलती थी आप? नहीं जानती, खरी से। ये जो तेल वाली खरी होती ना, इसको भिगो दिया जाता था और जब फूल जाती थी तो संत से लेकर के जिनके बड़े बाल होते थे, जैसे साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, माए हैं, बहने हैं, बड़े बाल हैं, इनको साफ करने के लिए उसी खरी से अपने बाल को मींज करके धुला जाता था तो बड़े निर्मल और साफ होते थे। लेकिन दादा, अगर शरीर तुम्हारी गंदी है तो कहाँ से धोएंगे? अगर आत्मा गंदी है तो कौन साबुन लगाएंगे? रेहू वाला, निरमा वाला शैम्पू लगाएंगे, लक्स गोदरेज साबुन लगाएंगे, इनसे तुम्हारी चाम साफ हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अंतरात्मा कभी साफ होने वाली नहीं है। और हमका देखो दादा, ऊपर तो सफाई धावत है, ऊपर तो सफाई धावा, लेकिन हमारे कहने मतलब तनी भीतरों से धोई टारो का बचा नहीं है, तनी अंदर से धो। ऊपर कोठरिया सफाई साफ करो, तनी अंतर आत्मा की कोठरिया साफ करो। तो आओ, उस अंतर आत्मा को साफ करने के लिए किसकी जरूरत है? हमें रामनामी साबुन की जरूरत है। कौन से साबुन की? रामनामी साबुन की जरूरत है। और रामनामी साबुन मिलेगा कहाँ? रामनामी साबुन खैराबाद में न मिली, सीतापुर में न मिली, है तुम्हारे ये इसराइल न मिली भैया। रामनामी साबुन अगर मिली तो हम है सबको लेके दिया बात तुम जान लियो। लेकिन हमारा साबुन रुपया से नहीं बिकत, बिन पैसे के बिक रहा है। लूटना है लूट लो, बिंदा में राम बिकाते हैं। और फिर भजन की कौन बेरिया काब आज कथा द्वासर दिन जब 28 तारीख हम डाला लाते जाता, अरे यार समय नहीं निकल पाओ भैया, मैं प्रभुदेव डाला जाएगा, कथा समाप्त हो गए, अब तुम मरो हुए मरो, सारी जिंदगी ऐसे तड़पते रहोगे प्यारे, तुम्हें समय नहीं मिलेगा। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा को अपने चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, ज्यादा नहीं नुकसान कर जाएगा भाई, थोड़ा थोड़ा। भाई काम नहीं करेंगे तो बच्चे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, भूखे प्यासे रह जाओगे। मालिक कहता है थोड़ा थोड़ा समय निकालो और भगवान से स्नेह करो। आओ, आत्मा को साफ करते हुए 2 बार भगवान का भजन करें, फिर इसके बाद में भवसागर ले जाने वाली कथा से तुम्हें मिलाने का प्रयास करेंगे। पिछली बार श्रीमद् भगवत कथा में बोला था ना, कन्हैया जी की कथा, हर की बार तुम्हें राम राघव जी की चर्चा से मिलाने का प्रयास करूंगा। अब की राम कथा आप लोग श्रवण करिएगा बड़े आनंद भाव से अपने भगवान की। बेटा कहाँ खाए खड़े हैं, कहाँ आए हो आप? पहली बात आए कहाँ भाई, ये बता दो बेटा, कहाँ आए हो? इतने खाली बता दो हमें। इस जिंदगी में एक बात बता दें मेरी भैया, आज तुम्हें अच्छाइयां अगर हम कहते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। ये पंडितों ने जनपद देते खड़े भैया के वहां तुरंत टोक की देर, ये पंडितों नहीं के वहां बता। एक बात बता दे बेटा, आज मेरी बात बुरी लगती, जिनकी बातें बुरी लगती हैं, जब कभी वक्त आएगा तो बुरे लोगों की बातें ही तुम्हें याद आएंगी। याद रखना, जो आज तुम्हारे साथी हैं ये तुम भूल जाओगे, वो नालायक हमें अच्छा न बताया, लेकिन आज मैं तुम्हारे शरीर में बुरा हूँ अपनी वाणी के द्वारा। लेकिन कल जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी किसी चीज की, तुम्हारे बनाने से नहीं बनेगा, कुछ गलत हो जाएगा, तब तुम याद करोगे कि कोई गलत कहने वाला ही अगर उसकी बात को मान लेता तो आज मेरे शरीर में इतने दंड न होते। आज बुरा लगता है, याद रखना। बेटा तो आइए एक बार भगवान का पावन नाम सभी लोग बोलिएगा।